हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किन दो मंत्रालयों ने मिलकर हाल ही में ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उपरोक्त ए एंड बी और उपरोक्त बी एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर इसको इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, मतलब ए और बी दोनों। ठीक, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अब आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसकी शुरुआत 4 जून को की गई। ठीक, 4 जून को इसकी शुरुआत की गई। इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी आप लिख लीजिए। तो इसमें नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए यह लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है वो भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए ये लॉन्च किया गया है उन्हें। और इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि 1 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि यह किस किस क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वित्त पोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर्यावरण इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो शामिल किए गए हैं। और इसका महत्व क्या है? तो इस कार्यक्रम ने 25,000 नए इंजीनियरिंग स्नातकों का लक्ष्य रखा है और यह कार्यक्रम भारत को कई सरकारी योजनाओं को लागू करने में अपनी जनशक्ति की कमी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015 से वर्ष 2019 की अवधि के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और चीन। तो यहाँ पे सही आंसर है भारत। आपको बता दें कि थिंक टैंक SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और अमेरिका दोनों देशों से भारत के हथियारों का आयात 5 साल की अवधि के दौरान हुआ है, जबकि रूसी हथियारों के सौदे के मामले में गिरावट अधिक थी। और 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा, वहीं रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। ठीक, और यहीं पे भारतीय हथियारों के बाजार में मास्को की गिरावट 72% से घटकर 56% हो गई है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था SIPRI, यहाँ पे SIPRI के बारे में आपको बता दें तो SIPRI का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और SIPRI ने अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2019 की रिपोर्ट में कहा था कि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन के रूप में 5 साल की अवधि के दौरान दुनिया में शीर्ष 5 हथियारों के आयातकों की सूचीबद्ध किया है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल पाँचों ने सभी हथियारों के आयात का 36% हिस्सा लिया था और सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल अरिकेमेडु कहाँ स्थित है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका पुदुचेरी होगा। ठीक, आपको बता दें कि अरिकेमेडु पुदुचेरी में स्थित है और अरिकेमेडु पुदुचेरी में दक्षिण भारत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक, और अरिकेमेडु में भारतीय संरक्षित क्षेत्र में ऐतिहासिक विरासत जो है वो लगभग 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बालू का खनन भी है, लेकिन बालू खनन करने वालों को यहाँ पे बहुत खतरा होता है, इस वजह से यहाँ पर बालू के खनन पर रोक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं अपने उन 10 क्वेश्चन का जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक।
जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। वर्जीलियस, व्हीलर, कोल्ब, बर्थेलोट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, वर्जीलियस। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से चेक का प्रकार है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। आदिष्ट चेक, रेखांकित चेक, साधारण या धारक चेक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है चेक का प्रकार है। तो चेक आपके वो, जैसे यहाँ पे आदिष्ट चेक है, रेखांकित चेक है, साधारण चेक या धारक चेक। तो यहाँ पे ये तीन तरीके के चेक का वर्णन किया गया है। तो आपका जो चेक होता है वो तीनों प्रकार का होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे आपसे थोड़ा सा चेक के बारे में बात करेंगे। चेक में जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी चेक में ऊपर लाइन खींच दी जाती है, डबल क्रॉस कर दिया जाता है। तो डबल क्रॉस का मतलब होता है वो पेई चेक हो गया, रेखांकित चेक हो गया। अगर रेखांकित चेक है तो वह अगर किसी भी खाता धारक द्वारा दिया गया किसी को भी चेक होता है तो वह उसी के खाते में उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस चेक से किसी कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकता। वो उसी के खाते में ही केवल लगाकर और उसे पैसा निकाला जा सकता है। आदिष्ट चेक और साधारण चेक या धारक चेक। धारक चेक यहाँ पे बात हुई है। धारक चेक जो खाता धारक होता है वह खुद उस चेक पर साइन करके अपना पैसा निकालता है, और साधारण चेक उसी धारक चेक का एक प्रतिरूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंक है हरियाणा ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल ग्रामीण बैंक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो भी प्रायोजित ग्रामीण बैंकें हैं उनमें से ये तीनों बैंकें भी शामिल हैं, हरियाणा, मध्य बिहार और हिमाचल। ठीक, अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड के लोलक की काल अवधि है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड और 1.2 सेकंड। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है 2 सेकंड। 2 सेकंड लोलक के काल की अवधि है। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन अब कैथोलिक सीरियन बैंक सीबीएस के लिए नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? कमलकांत शर्मा, बबलू सहाय, सुरेश महाभारती और आनंद कृष्णमूर्ति। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, आनंद कृष्णमूर्ति। आनंद कृष्णमूर्ति अब कैथोलिक सीरियन बैंक सीबीएस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने किस दिन को समर्पित एक वेबसाइट शुरू की है? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व कैंसर दिवस और विश्व जल दिवस। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हम प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। ठीक, और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे कम सीमा रेखा किस देश से लगती है? भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान और नेपाल। तो यहाँ पे इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत से सबसे कम लगती है, ठीक। या आप कह सकते हैं भारत की सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो इन चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। केरल में मुल्ला पेरियार बांध स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, गुड़गांव, नई दिल्ली, जयपुर, अमृतसर। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुड़गांव। गुड़गांव में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय स्थित है। आपको बता दें कि अगर यहाँ पे गुड़गांव को अब हम गुरुग्राम लिखते हैं, ठीक। इसका नाम गुड़गांव से चेंज होकर यह गुरुग्राम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है फ्लोरीन, ठीक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। फ्लोरीन में हाइलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील होती है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।